वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने एक दिन में मोर देन 7% की तेज़ी दिखाई है। सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग रीजंस इस स्टॉक के पीछे बने हैं जिसकी वजह से आज हमें यहाँ एक दिन में 7% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज हम ये दोनों रीजंस जानेंगे, साथ ही साथ एनालाइज करेंगे क्या ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है या नहीं। This video is only for the educational purpose, so take it as the educational purpose. I am not giving any recommendation here. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम बात किस स्टॉक के बारे में कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड जो है आप देख सकते हैं 7.74% के तेज़ी में आज देखने को मिला। एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी यानी डेफिनेटली कुछ तो बड़ा मूव इसमें आना चाहिए। और ये जानने के लिए जब हमने एक्साइड इंडस्ट्री का पूरा डाटा एनालाइज किया तो एक तो बहुत कॉमन रीजंस आपको देखने को मिला ही होगा हर जगह, लेकिन एक हिडन रीज़न भी यहाँ पर है जिस वजह से एक्साइड इंडस्ट्री जो है ये 7% से ज़्यादा के तेज़ी में आज देखने को मिला। जो सबसे पहला रीज़न है और बहुत कॉमनली आपने आज देखा होगा एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में, वो रीज़न रहा टेक्निकल ब्रेकआउट, जो कि सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा रीज़न है जो कि फ्यूचर इम्पैक्टेबल है और इसी वजह से ये स्टॉक ने ज़्यादा तेज़ी बताई। लेकिन हाँ, टेक्निकल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम रफली पेन से कर रहे हैं तो इतना शार्प लाइन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो देखने को मिल रहा है और एक यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंट लेवल भी देखने को मिलता है। बेसिकली आप अगर इसको देखेंगे तो ये रेजिस्टेंट लेवल आपको जो है ये यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते 370 से, और इस वजह से ये 370 से ब्रेकआउट आने के बाद एक लंबी ग्रीन कैंडल यहाँ बनते हुए हमें नज़र आ रही है। और जेन्युइनली जो ये वाला एक रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल के बीच में जो ये यहाँ पे स्टॉक चल रहा था, इसको ब्रेकआउट देकर एक लंबी ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये एक रीज़न रहा है कि यहाँ पे फटाफट बाइंग होते हुए हमें नज़र आई। क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट जब होता है तो स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल को तोड़ दिया है, यानी अब एक तो स्टॉक इसके ऊपर जाएगा। ये एक हम एक बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल लॉ देखने को मिलता है यहाँ पे। साथ ही साथ मूविंग एवरेज जो है 50 DMA के ऊपर सस्टेन किया है। जब 50 DMA के ऊपर सस्टेन किया है तो इसको भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इसके साथ साथ टेक्निकल ब्रेकआउट जहाँ हो रहा है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे लेकर आता है। ये आज हम यहाँ क्लियर ये ग्रीन कैंडल से देख सकते हैं। अब एक बड़ा ट्रेडर प्लस एल्गोरिदमली ऑटोमेटिकली बाय हो रहा है और ऐसे में ब्रेकआउट आ रहा है तो एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 दिन का कंटिन्यूस अप ट्रेंड के बाद भी हमें आज भी ये एक विनिंग स्टेट के साथ देखने को मिला। सेक्टर और सेंसेक्स बेटर परफॉर्मेंस में थे, ये भी एक कारण है। इसमें मोमेंटम ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया है, ट्रेड बन गया और बायर्स आ गए। इस तरह की सिचुएशन आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंट लेवल इसने तोड़ दिया है। अब शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है, जहाँ ब्रेकआउट हुआ वहाँ शॉर्ट सेलर ने कवर किया है, फ्रेश बायर्स ने भी एंट्री ली है। अब फ्रेश बायर्स ने एंट्री लेने के पीछे का रीज़न टेक्निकल ब्रेकआउट हो सकता है क्या? नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो हुए हैं, जैसे रिसेंटली फंडामेंटल भी स्लाइटली सपोर्टिव थे, ऑटो डिमांड भी स्ट्रॉन्ग थी, बैटरी की डिमांड, ऑटो डिमांड स्ट्रॉन्ग होंगी तो बैटरीज की डिमांड स्ट्रॉन्ग होंगी। प्रॉफिट ग्रोथ रिसेट क्वार्टर में देखने को मिला, इंप्रूव हुआ, इसीलिए भी डाउन साइड लिमिटेड जो था वो लग रहा था, लेकिन बायर्स का कॉन्फिडेंस हमें आता हुआ देखने को मिला। टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग ट्रेड कंटिन्यूएशन में चला, शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बायर्स भी इसमें आए। इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो रहा है, जो हिडन रीज़न रहा है जिस वजह से कोल इंडिया में आज हमें ये अच्छी खासी 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, वो है नवपरितिक जो है और IIT खागरपुर, इनमें MOU साइन हुआ है एडवांस बैटरी एंड क्रिटिकल मिनरल सेक्टर से रिलेटेड। अब ये एग्जैक्टली है क्या? अब नवपराकृति एंड IIT खड़गपुर में जो MOU एडवांस बैटरी और क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर से रिलेटेड जो साइन हुआ है MOU, उसका इम्पैक्ट हमें सबसे ज़्यादा ये स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो IIT खड़गपुर से जो पार्टनरशिप में एम्स सपोर्ट इनोवेशंस शुरू हुआ है, इसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि जो डेवलपमेंट और टेक्निकल एडवांस जो बैटरी और क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में होगी
वो इम्पैक्टेबल होगी, क्योंकि बैटरी प्लस लिथियम ये इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इंडिया में बैटरी रिसाइकलिंग और क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए ये जो नव प्राकृतिक है प्लस IIT खड़गपुर है, इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस किया है आज यानी 27 मई 2026 को। और इनका जो फोकस रहेगा इसमें रहेगा इनोवेशन, सप्लाई चेन, EV इकोसिस्टम और इसको स्ट्रेंथन करना। और इसका इम्पैक्ट पूरे सेक्टर के सेंटिमेंट्स पे पॉजिटिव है, सिर्फ हमें जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे नहीं देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में लिथियम प्लस बैटरी कंपनीज लाइक एक्साइड को इनडायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन फिर भी हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 7% की तेज़ी देखने को मिली। यानी भविष्य में इस MOU का बेनिफिट हमें डायरेक्ट होता हुआ या इनडायरेक्ट भी होता हुआ बैटरी सेक्टर्स पे देखने को मिलेगा, ऑटो सेक्टर पे देखने को मिलेगा, और एक्साइड बैटरी पे हमें इनडायरेक्टली बूस्ट देखने को मिलेगा। अब EV जो है, EV लिथियम और जो इनका एक थीम है, इसमें हमें जो है एक्साइड एग्रेसिवली लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चरर है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ हम देखने को मिल रहा है FY 26 के एंड तक जो है एक्सपेक्टेडली ये फैक्ट्री बेस्ड बनने के जो है कगार पर है। और करीबन 450 करोड़ और इन्वेस्ट किया जा रहा है EV बैटरीज की सब्सिडरीज में एक्साइड इंडस्ट्री की तरफ से। सिंपल है, मार्केट का फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें देखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर फ्यूचर है तो इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है ये भी हमें देखने को मिलेगी, इसकी भी डिमांड। इसीलिए बैटरी स्टॉक में बाइंग आ रही है, और बैटरी स्टॉक में बाइंग आएगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑटो डिमांड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ऑटो डिमांड स्ट्रॉन्ग होगा तो बैटरी डिमांड स्ट्रॉन्ग होगा। रिसेंट रिजल्ट्स में ही हमने देखा कि ऑटो डिमांड का प्रॉफिट करीबन 22% से ग्रो हुआ था, और रिप्लेसमेंट में OEM डिमांड भी स्ट्रॉन्ग हुआ था। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है एक्साइड बैटरी, अमर राजा और इसके अलावा एंटायर बैटरी सेक्टर को देखने को मिलने वाला है। अब सबसे पहले अगर हम बात कर ले, कंपेयर कर ले पियर्स कंपनी की न्यूज़ और सेक्टर रेल के बारे में, तो रिसेंटली अमर राजा बैटरी में भी एक स्ट्रॉन्ग रेल हमें आता हुआ देखने को मिला लिथियम स्ट्रैटेजी न्यूज़ की वजह से। उसके सेंटिमेंट्स जो है स्पिल ओवर एक्साइड बैटरी में भी देखने को मिले। एक कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़, पूरा सेक्टर ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आता है। अभी यहाँ जो नव प्राकृतिक और IIT जो है खड़गपुर का जो MOU है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें जो है यहाँ पे एक्साइड बैटरीज पे देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा कारण है एक्साइड बैटरी के और बैटरी के पूरे स्टॉक्स का आज रेल करना। और ये जो है फ्यूचर में हमें एक बढ़िया मूव एक्साइड बैटरीज के एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे लाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्री आने वाले समय में इस MOU के थ्रू एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना है तो इलेक्ट्रिक बैटरी का भी आपको डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 रीजंस रहे हैं जिसके चलते हमें एक्साइड इंडस्ट्री आज मोर देन 7% की तेज़ी में देखने को मिली। लॉन्ग टर्म के लिए ये डेफिनेटली एक बेनिफिशियल डील हो सकती है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.